Good morning, students. Today we will do worksheet 5 of unit 6. Read the statement of first sum. Express the following as a product of its any two factors in four different ways. आपको जो स्टेटमेंट गिवन है जैसे 12x² इस स्टेटमेंट को आपने फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स कितने बनाने हैं? 2 फैक्टर्स बनाने हैं. और कितने वेज में? 4 डिफरेंट वे में होने चाहिए. फैक्टर्स बनाओगे कैसे? फैक्टर्स का मतलब है आप जो भी 2 फैक्टर्स बनाओगे उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितनी आनी चाहिए? 12x²y. ज़रूरी नहीं कि आपका यही आंसर आएगा, इनसे अलग भी हो सकता है आपका आंसर, बट जो भी आपका आंसर आए आप चेक करना कि उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 12x² ही होनी चाहिए. आप फैक्टर कुछ भी बना सकते हो. फर्स्ट मैंने फैक्टर क्या बनाया? मैंने 12 को फैक्टराइज करा. 12 को राइट कर सकती हूँ 4 3 ज़ा 12. तो मैंने एक तो 4 ले लिया, 3 ले लिया. 4 के साथ लिया मैंने x² और जो 3 बच गया था उसके साथ में क्या ले लिया? y. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी. 4 3 ज़ा 12 x²y. यही आंसर आ रहा है मेरा. इसी तरह से 12 को मैं राइट कर सकती हूँ 6 2 ज़ा. तो 6 के साथ में मैंने x ले लिया. 6x एक फैक्टर लिया. अगर मैं 6x ले रही हूँ तो यहाँ पे कितना बच गया? 6 2 ज़ा 12 होता है ना. 2 फैक्टर्स बनाने हैं आपको बस. तो 6 2 ज़ा 12 2 आ गया यहाँ पर. x की मैंने एक पावर ले ली, टोटल 2 पावर है तो कितनी बच गई? x की एक पावर बच गई, साथ में y बचा तो कितना हो गया? 2xy. तो 12x² को क्या लिख सकते हैं हम? 6x 2xy. इसी तरह से और फैक्टर क्या बन सकता है? यहाँ पे मैं 3 ले लूँ. 3 के साथ में मैंने x ले लिया, 3x और क्या रह गया? 4 yx बोल दो या xy बोल दो. इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 3 4 ज़ा 12 x²y. यही आंसर आएगा. नेक्स्ट मैंने क्या लिया? 2 के साथ में y ले लिया. 12 टोटल होना चाहिए हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है. तो और नंबर क्या लेना पड़ेगा? 6. 2y आ गया, 6 आ गया, तो बच क्या गया? x². इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कितनी आएगी? 12x²y. फैक्टर्स बनाने हैं आपको 2 और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए? 12x²y. आप फैक्टर्स मर्जी कुछ भी बना सकते हो. मैंने ये 4 फैक्टर बनाए. इसी तरह से इसका सी पार्ट देखो, 24c²b. इसको फैक्टराइज करना है. 24 को मैंने राइट करा 2 और 12 की फॉर्म में. 2 के साथ मैंने c ले लिया, तो अब 12 के साथ में क्या बच जाएगा? 12 2 ज़ा 24 हो गया. c की पावर 1 ले ली मैंने, तो एक पावर ये c की बच गई और साथ में b. 12cb दूसरा फैक्टर बन जाएगा. तो 12 2 ज़ा 24 c²b. आंसर हमारा मैच कर गया. सेकंड फैक्टर मैं क्या ले रही हूँ? एक फैक्टर मैंने ले लिया 3b. अगर मैं 3b ले रही हूँ तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 बन जाए? 8 से. तो 3 आ गया, 8 आ गया, b आ गया. क्या बच गया यहाँ पे? c². तो 8 के साथ में क्या ले लूँगी? c². इसी तरह से 4 6 ज़ा 24 होता है. 4 और 6 मैंने ले लिया. 4 के साथ लिया bc आ गया, b वाली टर्म आ गई, c की एक टर्म आ गई और एक रह गई. तो 6 के साथ में क्या ले लूँगी? 6c. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी? 24c²b. लास्ट वाले में क्या करा मैंने? 24c². ये एक फैक्टर बना दिया, दूसरा क्या बच गया? अकेला b बच गया. तो क्या हो जाएगा? 24c²b. फर्स्ट सम क्लियर हुआ. फैक्टराइज करने हैं, 2 फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स आप मर्जी कुछ भी बना लो, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका गिवन नंबर ही होना चाहिए. अब सेकंड सम देखो, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स. आपको ये मोनोमियल्स गिवन है, इनके आपको HCF बताना है. HCF आप 4th 5th क्लास से करते आ रहे हो. HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे पहले हम HCF बताएंगे जो कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2 और यहाँ पर 12. वेरिएबल क्या है? a⁵ और a². अब कांस्टेंट में देखो आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 12. 2 और 12 में क्या कॉमन दिख रहा है? अगर हम 2 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 2. 12 के फैक्टर. फैक्टर्स का मतलब 12 किस टेबल में आ रहा है? हमेशा फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ तो बनता ही है. इसके अलावा 12 किसकी टेबल में आया? 2 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में. बट इसमें आपको कॉमन देखना है, क्या कॉमन है. जैसे अगर मैं 2 और 12 के फैक्टर लेने लगूं तो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 और 2. 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12. क्योंकि 12 किसकी टेबल में आता है? 1 और इटसेल्फ खुद की टेबल में तो आएगा ही, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी, 4 की टेबल में. इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है हमारा? सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है. तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2. इसी तरह से हाईएस्ट कॉमन पावर बताएंगे हम किसकी?
हाईएस्ट कॉमन पावर किसकी बतानी है हमें, ए टू द पावर 5 और ए स्क्वायर की कॉमन पावर बतानी है। कॉमन पावर का मतलब यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे 2 है, मतलब जो कम से कम नंबर है वही कॉमन हो सकता है। इसके पास तो है ही पावर 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी इसकी कॉमन, 2, ए टू द पावर 2। ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ A5 एंड ए स्क्वायर। अब इन दोनों के देखो HCF, टोटल HCF कितना आया, 2 और 12 का HCF कितना आ रहा है हमारे पास 2। ए टू द पावर 5 और ए स्क्वायर का हाईएस्ट कॉमन पावर कितनी आई, ए स्क्वायर, तो HCF कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखो, 15a³ माइनस 45a स्क्वायर 150a। अब सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका देखेंगे, कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं, 15, 45, 150। नेगेटिव साइन नहीं देखोगे आप, जस्ट जो आपको यहाँ पे टर्म्स गिवन है कांस्टेंट 15, 45, 150, इनका HCF लोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 15 ही दिख रहा है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 15। मतलब जो भी आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिखाई देना वही आपको HCF दिखाई देगा। जैसे 15, 45 और 150, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो 45 के क्या बनेंगे, 15 और 3 भी फैक्टर बन रहा है, इसमें 15 और 10 बन रहा है इसका फैक्टर। 45 के बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे, 1, फिर 3, उसके बाद 5, 9 एंड 15, उसके बाद 45। अगर अब हम तीनों के फैक्टर्स बना करके उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 15। आपको HCF करके नहीं दिखाना इनका सेपरेटली, जो ये आप 3rd, 4th, 5th क्लास में कर चुके हो, आपको जस्ट रफ में करके देख लेना अपने आप से कि 15, 45, 150 का HCF कितना आता है। और वैसे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे कॉमन नंबर कौन सा है, 15 है ना, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 15। इसी तरह से ए का देखेंगे हम, यहाँ पे ए की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे छोटी पावर जो है वही कॉमन नंबर निकलता है, क्योंकि इसके पास देने के लिए सिर्फ कॉमन नंबर क्या ए ही है, इसके अलावा तो कुछ दे ही नहीं सकता। तो HCP मतलब हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ ए, यहाँ पे फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पावर आएगी वेरिएबल्स की, तो ए की पावर कितनी है, ए हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट इसके पास ए ही है, ए से ज़्यादा नंबर नहीं है। तो अब टोटल HCF कितना निकला, कांस्टेंट नंबर का तो 15 आया और ए का कितना आया, ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15a। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखो, 2x³ वाई स्क्वायर 10x² वाई क्यूब 14xy। सबसे पहले कांस्टेंट का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 2, 10, 14। 2, 10, 14 में आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 2, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 होगा। अब किसका देखेंगे, x का। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जो सबसे छोटा होता है वही कॉमन नंबर निकल सकता है। तो x की हाईएस्ट कॉमन पावर कितनी हो जाएगी, x। y की देखो, y की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन पावर कितनी हो जाएगी y की पावर 1 मतलब y। अब हमारा HCF कितना आया, जो तीनों नंबर निकले ना आंसर में, वो हमारा HCF हो जाएगा 2xy। ये क्या हो गया HCF निकालना आ गया अब आपको। अब थर्ड सम में HCF के साथ साथ में आपको फैक्टर्स भी बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करोगे, इतना तो आप बिल्कुल सेकंड सम में कर चुके हो, बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करना है, देखो जैसे आपको स्टेटमेंट गिवन है 5y माइनस 15y स्क्वायर। सबसे पहले हमने HCF निकाला किसका, 5 और 15 का। 5 और 15 में सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 5, तो ये क्या हो जाएगा HCF ऑफ 5, 15 कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 2 है, छोटा नंबर लेके चलते हैं, मतलब y की पावर 1, दैट मीन्स y। अब HCF कितना हो गया, जो हमारा आंसर आया इन दोनों का कितना आ रहा है 5y। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं हम, एक तो 5y जो हमारा HCF आया एक फैक्टर वो बन गया। 5y जब आपने निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर, इसने 5y पूरा दे दिया, 5y पूरा दिया, तो इसके पास क्या बच गया 1, क्योंकि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। उसके बाद साइन कैसा है नेगेटिव, 5 हमने कॉमन ले लिया, 15 था, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 15 बन जाए, 5 3 ज़ा 15 होता है, 15 को 5 से डिवाइड करके देख लेना आप, 5 3 ज़ा 15 तो मतलब 3। एक y हमने ले लिया यहाँ पर, टोटल y स्क्वायर था, तो y कितना बचा, एक y और बच गया। 5y जब मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया 1 माइनस 3y, तो इसके दो फैक्टर्स बन गए, एक तो 5y बन गया कोमा दूसरा क्या बना 1 माइनस 3y। क्लियर हो गया।
इसी तरह से थर्ड का थर्ड पार्ट देखो, 8x³ वाई स्क्वायर प्लस 8x³। सबसे पहले हमने कांस्टेंट नंबर का HCF निकाला, 8 में 8 ही कॉमन है, यही हो जाएगा। फिर उसके बाद में x में देखो, x का क्यूब है यहाँ पे भी क्यूब है, दोनों की पावर सेम है ना, तो ये हमारा x³ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन पावर। फिर हम y की देखेंगे, यहाँ पे y की कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ 1 हो गया, तो इसका मतलब इनका HCF 1 आएगा, तो y का मुझे राइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे y वाली टर्म है ही नहीं। अब देखो HCF कितना हो गया, 8x³ जो हमारे दोनों का आंसर आया। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, HCF निकालना तो आपको सेकंड सम में ही आ गया। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारा HCF आया उसको हम ले लेंगे कॉमन बाहर ब्रैकेट की, 8x³। 8x³ मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो इसके साथ में बच क्या गया, एक तो वाई स्क्वायर बच गया, वाई स्क्वायर ले लिया मैंने, साइन कैसा है प्लस का साइन लगाया। ये तो पूरी की पूरी टर्म 8x³ बाहर आ गई, 8x³ पूरा बाहर आया तो बचा गया 1। ज़ीरो मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो करोगे तो इसका मतलब ज़ीरो आएगा। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम आता है, तो हमारा दूसरा जो नंबर बचेगा वो क्या हो जाएगा, 1। तो दो फैक्टर्स बन गए, 8x³ कोमा वाई स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखो इसका, x⁴ -3x² वाई स्क्वायर माइनस 6x y³। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे कांस्टेंट टर्म का, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 1 3 6। इसमें आपको सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। अब पावर देखो, x की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे छोटी पावर कितनी है, 1, तो वो हमारी HCP हो जाएगी y की। हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 1, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन पावर हो गया y का। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसी नंबर से तो वो नंबर सेम, xy आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या करा हमने, xy कॉमन ले लिया, xy कॉमन लिया तो यहाँ पर x की पावर कितनी बच गई, 3। साइन कैसा है, नेगेटिव, 3 का साइन 3 रहा। उसके बाद में xy कॉमन ले लिया तो बचा कितना, एक xy कॉमन ले लिया, एक xy बच गया, साइन नेगेटिव, -6। xy मैंने कॉमन ले लिया तो x तो हमारा बाहर आ गया, y की पावर टोटल 3 है, एक पावर बाहर ले ली तो अंदर कितनी पावर बच गई, 2 पावर। तो फैक्टर्स क्या बने, xy और कोमा x³ -3xy -6xy²। ये क्यूब क्यों है पता चल गया, क्योंकि x की हमने एक पावर ले ली तो अंदर कितनी पावर बच जाएगी, 3 पावर, 3 + 1 कितना होगा, 4। क्लियर है फिफ्थ पार्ट। इसी तरह से सिक्स पार्ट देखो, 8x² वाई स्क्वायर माइनस 16xy³ प्लस 24xy। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, 8 16 24। इसमें आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, कॉमन 8 ही दिख रहा है, बाकी सब 8 की मल्टीपल है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8 हो जाएगा इन तीनों का। अब x की पावर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1, तो छोटे वाली पावर लेके चलते हैं हम, x की पावर 1। इसी तरह से y की देखेंगे, यहाँ 2 3 1, तो सबसे छोटे कौन सी है, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का देखो, 8xy, ये आंसर आ गया। 8xy हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 8 बाहर आ गया, xy बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, एक xy बच जाएगा, -8 बाहर ले लिया तो 8 की टेबल में 16 कहाँ पर आता है, 2 पर, 2 बच गया यहाँ पे। x और y हमने लिया तो x तो बाहर आ गया, y की टोटल पावर कितनी है, 3 है, एक पावर हमने ले ली तो अंदर कितनी पावर बच गई, 2, प्लस 8 हमने बाहर लिया, 8 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 3 पर। xy हमने बाहर ले लिया तो xy कुछ बचा ही नहीं, अकेला क्या बचेगा, 3। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 8xy, xy -2y³ प्लस 3। Worksheet is completed. Do worksheet 5 in your fair notebook.